कर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ और क्यों ना दे महादेव। एक पत्र, मैं प्रेरणा खंडेलवाल राजनंदगांव निवासी हूं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। प्रेरणा खंडेलवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। कहो यशोदा से श्रावण के महीने में संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन का भोजन कराए। नंद बाबा ने निमंत्रण दिया, श्रावणी करने आए हुए संत ब्राह्मणों को भोजन तैयार हुआ, मालपुआ दे रहे थे। नंद बाबा खीर परोस रही थी, यशोदा मैया घूंघट बड़ा, हाथ में चूड़ा, पांव पैजनिया, कमर करधनिया। यशोदा जी खीर परोसने के लिए जब निकली, संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने देखा कि नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद है, नंद बाबा के तो बाल सफेद हैं, ये तो बूढ़े हैं। और क्या देखा, यशोदा जी जब आई तो इनको लगा, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। इनको नहीं मालूम कि ये नंद बाबा की पत्नी है, इनको तो लगा कि छोरे की बहू है। सारे संत ब्राह्मणों ने सोचा, आज हम भोजन कर रहे हैं इनके घर में, अपन देख रहे हैं कि इनके घर में भोजन, इनके घर में कोई बच्चे नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। फिर सारे संत ब्राह्मण साधुओं ने एक साथ, यशोदा जी का तो मुख नहीं देखा था, चोड़ला पायल नई नवेली बहू जैसी दिखी, तो सारे संत ब्राह्मणों ने आशीर्वाद एक साथ दे दिया, पुत्र भव। क्या आशीर्वाद दिया? पुत्र भव। यशोदा जी ने अंदर मन में सोचा, पल्लू ली थी, बताओ नंद बाबा 60 के, मैं 55 की, और पुत्र होने का वर दिया, कैसे होगा। यशोदा जी ने जो अपना पल्लू हटाया, पल्लू हटाते से ही जितने संत ब्राह्मण बैठे थे सब ने देखा कि इनके भी बाल सफेद हैं, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा बोले, बाबा मैं 60 का, ये 55 की, कहाँ बच्चा होगा। संत कहते हैं, श्रावण के महीने में अगर तुमने भोजन कराया है तो वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ बेटा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, पर बेटा जरूर आएगा। कहीं से भी आए, बेटा जरूर आए। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। हुई थी बेटी, पर वचन दिया है, झूठा कैसे हो सकता है, हो गया बेटा। एक पार्थिव लिंग का निर्माण, पूजन, भजन, अर्चना, जो मांगो वो मिलता है, कैसे प्राप्त ना हो। सब बराबर होना चाहिए, बेटा है, बेटी है, सब बराबर है, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार हो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब हम विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, दृढ़ता के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं तो सुख का अनुभव होता ही है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आपकी आराधना, आपकी भक्ति कभी खाली नहीं हो सकती। संसार के लोगों से काम ना रखोगे, संसार वाले कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे।
पर जब अपना आत्मबल, अपना विश्वास जब प्रबल होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है। कौन रास्ता देगा? गाड़ी चलाते हो? अरे बोलो तो जम के। चलाते हो? बाजार में जाते हो? बहुत ट्रैफिक में, बहुत भीड़ में तुम कितना भी हारन दे लो, कितना ही, कोई साइड नहीं देता। सब अपनी मस्ती में बोड़ 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 करके गाड़ी अपनी अपने हिसाब से चला। वो तो ज्यादा तुम्हारा हारन बजता है तो भी वो थोड़ा चिढ़ के थोड़ा सा रास्ता देता है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी कि तुम कैसे निकलोगे, कैसे अपनी गाड़ी टर्न मारोगे, कैसे बाहर निकलोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को खुद बनाना, जम के बोलो जरा, बनाना पड़ता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को बनाना पड़ता है। भीड़ में से रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा, भीड़ में से निकलना तुम्हें पड़ेगा। भीड़ में से तुम्हें अपनी गाड़ी निकालने की जवाबदारी खुद की है। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं देते, दुनिया के लोग मरने के बाद रास्ता देते हैं। फिर तो ट्रैफिक कितना भी भरा पड़ा हो और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते अर्थी आ रही है, सब साइड में होते चले जाते हैं। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं दे सकते। दुनिया के लोग तुम्हारे को ट्रैफिक में उलझा कर रखेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें संसार में उलझा कर रखेंगे। अपशब्द में, गालियों में, ताने में,